हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? टेस्ट सीरीज 4। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? आरोग्य स्वामी पॉलराज को। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो कोरिया गणराज्य के साथ। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यानी सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में 8 देश है। सार्क में 8 देश हैं। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क में कुल 8 देश हैं। 8 देशों के नाम कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? तो महाराष्ट्र। कौन है? तो महाराष्ट्र। डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और चीन के बीच कौन सा है? भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल। मैकमोहन रेखा हो जाएगा भारत और चीन। यहाँ हो जाएगा भारत और चीन। पाकिस्तान की जगह पर हो जाएगा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा हो जाएगा मैभाची। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। और जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाता है हिंडनबर्ग रेखा। और रूस और एवं फिनलैंड के बीच है मेनरहिन रेखा। और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैग्नीटॉट रेखा। और उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38वीं। और अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो चीन में। कहाँ है? तो चीन में। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः किस संबंधित है? रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये व्यास सम्मान का शुरुआत कब हुआ था? 1991 से। व्यास सम्मान का शुरुआत हुआ 1991 से और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? यानी मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1969 को हुआ था। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो नवंबर 2023 में जारी हुआ था वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। तो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत जो है ना 8वें स्थान पर था। पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? तो बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा।
लाइबेरिया की राजधानी है मोनोरोविया। मोनोरोविया। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। और गेबोन की राजधानी है लिब्रेविले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ स्वाधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? आर्टिकल नंबर 343। राजभाषा की चर्चा किस भाग में है? राजभाषा की चर्चा भाग 17 में है राजभाषा। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का चर्चा है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई है। संस्थाएं और मुख्यालय ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर सही है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, ये भी सही है। चावल भी हो गया कटक। और बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। एक यानी ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 सभी के सभी मिलान सही है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, निर्जातियों की पहचान नहीं की जाती है। धार्मिक पहचान होती है, जनजातीय पहचान भी होती है, अनुसूचित जाति की भी पहचान की जाती है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे। द रूट्स ऑफ इंडियन एंशिएंट के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में। महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। जय संहिता में कुल 8800 श्लोक हैं। कुल 8800 श्लोक हैं जय संहिता में। महाभारत की रचनाकार है वेद व्यास। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय अध्यादेश जारी करते हैं? 1861 के अधिनियम के द्वारा। अब 92 में बजट पर बहस 92। और भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए दिया गया था 1909 अधिनियम 1909 के तहत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी। कौन? तो वासुकी। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस के घराने से है। राजस्थान में शरीर के पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। वह जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन एक मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा जो है ना एक मृत ज्वालामुखी है। और माउंट पोपा है कहाँ? तो म्यांमार में माउंट पोपा है, म्यांमार में। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? खांचनजंगा।
जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में है। किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश की निर्यात का सामना करना पड़ता है? विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्ति किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सीटन कार। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? मतलब किसका सुमेल सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, हाँ ये सही है। बंगाल विभाजन 1905, ये भी सही है। मार्लेमेंट 1909, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1930, ये गलत है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। स्तंभों का मिलान कीजिए। बसंत ऋतु, बसंत चैत वैशाख। ग्रीष्म जेठ आषाढ़। वर्षा सावन भादो। और शरद आश्विन कार्तिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो 10 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो राज्यों की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा? आर्टिकल 74 का ए। आर्टिकल 74 का ए। 1। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन था? हुइन फूसो, ऑप्शन नंबर ए। एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? चीन। और यूरोप का मरीज तुर्की। यूरोप का मरीज पूछेगा तो तुर्की। एशिया का मरीज चीन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। यानी कितने प्रकार के रीट जारी किया जाता है? रीट जारी होता है 5 प्रकार के। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, यही असत्य है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगी? आर्टिकल 350 का। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, यही गलत है। प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना के संदर्भ में विचार कीजिए, कथनों पर विचार करना है। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, हाँ यह सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन के अवधारणा से को प्रारंभ किया गया, हाँ यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था यांडबू की संधि के तहत। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही सही नहीं है। नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में। 15 नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, हाँ ये सही है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिला में है। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक भूरी क्रांति, भूरा। असम और अरुणाचल प्रदेश के जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो बोगीबील ब्रिज, बोगीबील ब्रिज। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में। और सबसे अधिक साक्षरता भी केरल में ही है। सीसी शहर और श्री दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? भारत में जो वन नीति आया था 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? समूह 1 और समूह 17। समूह 1 और समूह 17। निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो संधारित्र, संधारित्र ऑप्शन नंबर ए, केवल 4 के। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और यह पौधे मुख्यतः रूप से जलीय होते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है? मलेरिया, मलेरिया के लिए मलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का होगा, फाइलेरिया रोग का वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया। और मादा मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से। धमनियाँ छोटी नालियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित होती है, कोशिकाओं में, कैपिलरीज। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, मतलब ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 है। कितने हैं? तो 29। चेहरा में 14 को होता है, चेहरा में 14 को, कान में 6, 8 को कपाल के ऊपरी भाग में, गला में 1, गला में जिसे हायोड बोन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके सल्क होते हैं? किसमें सल्क होते हैं? तो सल्क होते हैं पीसीज और सरीसृप में, पीसीज और सरीसृप में सल्क होते हैं। निम्नलिखित में किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन छाल वृक्ष का उपयोग किया जाता है? तो हृदय रोग, हृदय रोग। मानव शरीर का पीएच मान का रेंज कितना है? मानव शरीर का पीएच मान का रेंज है 7.35 से लेकर 7.45 तक। विद्युत या ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व के आप किस समूह में पाए जाते हैं? तो किस समूह में पाए जाते हैं? समूह 18, समूह 18। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? 2014 में तो पोलियो से, 2014 में पोलियो। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हार्मोन है? तो पशु हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन, यानी बाकी जो है साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, ये सब पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही एक तकनीक संभव हुई है, डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए अंगुली मुद्रण। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक का मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? रिप्लाई। कुनैन मलेरिया, क्रॉसिंग ज्वर, एबिल एलर्जी, कंपोज नींद, यानी ऑप्शन नंबर बी, 4-2-3-1। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? न्यूनतम संभावित तापमान क्या है? वो तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे फिर पानी मतलब ठंडा नहीं हो सकता है। बाइनरी संख्या एक निरूपित करता है 7। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो केवलर। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है।